लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 24 अप्रैल भारतीय लोकतंत्र की उस जड़ को याद करने का दिन जो गांवों की मिट्टी में गहराई तक फैली हुई है। ये दिन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का। एक ऐसा अवसर जब हम उस व्यवस्था को समझते हैं जिसने लोकतंत्र को सिर्फ संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे गांव-गांव तक पहुंचाया। भारत को अक्सर गांव का देश कहा जाता है। यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में अगर लोकतंत्र को सच मायनों में मजबूत बनाना था, तो उसे गांवों तक ले जाना जरूरी था। यही सोच पंचायती राज व्यवस्था की नींव बनी। एक ऐसी प्रणाली जिसमें स्थानीय लोग अपने विकास और प्रशासन से जुड़े फैसले खुद ले सकें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1993 में भारत में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था। ये संशोधन भारतीय संविधान में एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया। इसके जरिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और उन्हें एक स्पष्ट संरचना और अधिकार प्रदान किए गए। इस संशोधन ने देश में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका उद्देश्य था निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान तेजी से और प्रभावी ढंग से हो सके। अगर हम इतिहास की ओर देखें, तो पंचायत की अवधारणा भारत में नई नहीं है। प्राचीन समय से ही गांवों में पंचायतें सामाजिक और प्रशासनिक फैसले लेने का काम करती थीं। महात्मा गांधी भी ग्राम स्वराज की बात करते हुए गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है और जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। आज पंचायती राज व्यवस्था उसी सोच का आधुनिक रूप है। ये न केवल प्रशासनिक ढांचा है, बल्कि ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का माध्यम भी है। यहाँ हर व्यक्ति को भागीदारी का मौका मिलता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या कोई महिला। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें महिलाओं और वंचित वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। 73वें संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया। कई राज्यों में यह आंकड़ा 50% तक पहुंच चुका है। इसका असर साफ दिखाई देता है। आज लाखों महिलाएं ग्राम पंचायतों की सरपंच, सदस्य और अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। वो न सिर्फ निर्णय ले रही हैं, बल्कि अपने गांव के विकास की दिशा भी तय कर रही हैं। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है, जहां महिलाओं की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली हो गई है। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास के कई क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की भागीदारी ने विकास की गति को तेज किया है। गांवों में बनने वाली योजनाओं को अब स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाता है, जिससे उनका असर ज्यादा प्रभावी होता है। हालांकि इस व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां भी हैं। कई जगहों पर अभी भी पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। प्रशासनिक अधिकारों का पूरी तरह विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया है। इसके अलावा कई बार स्थानीय राजनीति और भ्रष्टाचार भी इसके कामकाज को प्रभावित करते हैं। डिजिटल युग में पंचायती राज व्यवस्था भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। आज ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी पहलें पंचायतों तक पहुंच रही हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और कामकाज में तेजी आई है। सरकार की कई योजनाएं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायतों के माध्यम से ही गांवों तक पहुंची हैं। इस तरह पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि विकास की मुख्य धुरी बन चुकी हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमें ये सोचने का मौका देता है कि क्या हमारी पंचायतें सच में सशक्त हैं? क्या वो अपने अधिकारों का पूरी तरह उपयोग कर पा रही हैं? और क्या हम एक नागरिक के रूप में इस व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? ये मान के चलिए, जब एक गांव मजबूत होता है तो एक जिला मजबूत होता है। 24 अप्रैल का दिन हमें उसी दिशा में सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।